आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइस, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। गाइस, ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगलो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी सिटी में विश्वास का ऐसा व्यापार चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट गाड़ी दिखाने वाला हूं। एक ऐसी गाड़ी जो कि हर तरह की कंडीशन को सरवाइव कर सकती है। एक ऐसी गाड़ी जिसे चुराया नहीं जा सकता। एक ऐसी गाड़ी जिसके ग्लासेस और जिसकी बॉडी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है, वो हैंड ग्रेनेड प्रूफ भी है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर पर गोली लग जाने के बावजूद भी उसे चलाया जा सकता है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टैंक में अगर छेद हो जाए तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सील कर लेता है। और तो और ये ऐसी गाड़ी है जो कि न्यूक्लियर वॉर को भी सरवाइव कर सकती है। इस गाड़ी को बनाया है फारिस रिजवानी ने, जो कि बचपन से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो कि इमोर्टल हो। इस गाड़ी का नाम है रिजवानी टैंक। गाइस, आपको ये गाड़ी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल के इंडियन यूथ को ये लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थंबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं।
लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। गाइस, आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।